इंडिया स्टूडेंट, तो कोस्ट गार्ड वाले स्टूडेंट एक बार फिर से तैयार हो जाइए। इस वीडियो में लगभग 20 क्वेश्चंस का सामना आपको करना पड़ेगा और ये जो 20 क्वेश्चन हैं इनमें से आपको कम से कम 15 क्वेश्चन सही करके दिखाना होगा। तो क्वेश्चन को हम एटलीस्ट 2 बार पढ़ेंगे और आंसर देने का मौका देंगे, उसके बाद आंसर बता करके सीधे आगे बढ़ेंगे। तो चलिए इस छोटे से और खूबसूरत क्वेश्चन से इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन है कि रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। इस प्रकार का क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि ये ट्रॉफी वो ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, या किसी खिलाड़ी का नाम दे दिया जाता है और पूछता है कि ये खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। तो बात करते हैं जब रणजी ट्रॉफी का कि किस खेल से संबंधित है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, यानी कि क्रिकेट से संबंधित है। किससे है? क्रिकेट से। अब चलिए आगे बढ़ लेते हैं। मत देने का अधिकार, मत देने का अधिकार किस कोटि से संबंधित है? मत देने का अधिकार किस कोटि से संबंधित है? तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजनीतिक अधिकार। अगला है कि राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं। एक बार फिर से, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं। ये क्वेश्चन हम इतनी बार करा चुके हैं कि जो स्टूडेंट हमसे पहले से पढ़ रहे हैं उनको आंसर तुरंत क्वेश्चन देखते ही पता चल गया होगा कि सर 12 जो है कि मनोनीत किए जाते हैं। अगला है कि संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है तो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। किसके द्वारा? लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का नहीं होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम चोटी है। बहुत ही अच्छे लेवल का एक क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। आप विश्वास नहीं मानेंगे, ये क्वेश्चन पीसीएस में भी एक बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है, अनाईमुड़ी। अच्छा, बहुत से बच्चों को पता नहीं होगा कि सर प्रायद्वीपीय भारत ये कौन सा भारत आ गया। तो देखिए, ये इस प्रकार का जो भारत है, निचला जो भारत का हिस्सा है, नीचे वाला इस प्रकार का जो शेप है, वो 3 ओर से जल से घिरा हुआ है, 3 ओर समुद्र है। तो कोई भी ऐसा भूभाग या कोई भी ऐसा भू वाला क्षेत्र, जमीन वाला क्षेत्र जो 3 ओर से किससे घिरा हो? समुद्र से घिरा हो, उसको प्रायद्वीपीय बोलते हैं। क्लियर? चलिए, छोटी सी नॉलेज थी, आपको बता दिए। यहाँ पर यूरोप की सबसे लंबी नदी क्या है? यूरोप की सबसे लंबी नदी, यूरोप की सबसे लंबी नदी, तो ऑप्शन नंबर डी है, वोल्गा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सहारा, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि भारत की कुल जनसंख्या का कृषि में नियुक्त प्रतिशत लगभग कितना है, बताइए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 60%। अगला जो क्वेश्चन है डेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि टाइफाइड बुखार किसके द्वारा होता है। टाइफाइड बुखार किसके द्वारा होता है? जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ या कवक? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जीवाणु के द्वारा टाइफाइड बुखार होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है कि सहारा अफ्रीका के किस हिस्से में स्थित है। सहारा अफ्रीका के किस हिस्से में स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, यानी कि उत्तरी दिशा में। अगला देखिए, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है कि टेलीफोन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया। टेलीफोन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अब देखिए, टेलीफोन का याद करना चाहिए आपको, बहुत ईजी है याद करना। भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? तो यहाँ पर अगर आपने ऑप्शन नंबर बी चुना है, महावीर, तो बिल्कुल सही चुना है, महावीर। ठीक है। अगला जो है कि पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया है? पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, विष्णु शर्मा। आपके क्लास में बचपन में ही दिया गया होगा पंचतंत्र की कथाएं, तो किसने लिखा है? विष्णु शर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गईं। किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है,
गुप्त शासन, गुप्त काल के द्वारा, ठीक है। और जब बात करते हैं कि ये कहाँ पर स्थित है, तो ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। अजंता की गुफाएं कहाँ पर है? महाराष्ट्र के महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। इसको याद करने की आसान सी एक ट्रिक है, आप अपने माइंड में एक कंसेप्ट बैठा सकते हैं कि देखिए गुप्त है और उसके बाद गुफा है। भाई अजंता की गुफा, जो गुफा है वो गुप्त ही होगा ना, गुफा के अंदर गुप्त स्थान होता है, तो गुप्त अजंता की गुफाएं गुप्त शासनकाल में, ठीक है। अगला है कि भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? ऑप्शंस आपके सामने। ऑप्शन नंबर बी होगा अवनींद्र टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? किस मुगल शासक ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या से हो जाएगा? सी, यानी कि शाहजहां। शाहजहां ने 1638 में जो मुगल की राजधानी आगरा थी उसको दिल्ली स्थानांतरित किया। अगला है कि आग को बुझाने के लिए प्रयुक्त गैस है। आग को बुझाने के लिए प्रयुक्त गैस है, तो कौन सी गैस है आग को बुझाने के लिए? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन डी स्टूडेंट, जो कि लास्ट है यहाँ पर, कि किसान दिवस मनाया जाता है। किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 23 दिसंबर को मनाया जाता है। अगर आप किसान फैमिली से हैं तो आप जरूर याद रखिएगा 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। और इसी दिन चौधरी चरण सिंह का जन्म दिन भी है, तो उन्हीं के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह कौन थे? वे भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे, ठीक है। तो आज के लिए इतने क्वेश्चन। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।